कवि के उद्गार भी सुनिए। अब हम साहित्य पर चर्चा। आलूरी बैरागी चौधरी का हिंदी साहित्य में अवदान पर अपनी बात रखेंगे, जिसे प्रवर्तन करेंगे आदरणीय श्री रामकिशोर उपाध्याय जी। उनको बुलाने से पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ और आगे का संचालन छोड़ दीजिए। नाम तो आप सब जान ही गए हैं और आप सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। हिंदी में कविता, संस्मरण, कहानी और हास्य व्यंग लिखते हैं और ज़्यादातर आप प्रेम की कविताएं लिखते हैं और बहुत अच्छे व्यंगकार हैं आप। और एक व्यंग का पुस्तक भी आ गया है आपका महर्षि, वैसे 4 कविता संग्रह, ग्रामीण के कोने, दीवार में आवे, नीली धूप में जो नचिता मैं नहीं, व्यंग संग्रह मुख्यता के महर्षि और कई आपकी प्रकाशित अन्य रचनाएं हैं। समकालीन भारतीय साहित्य, नरीधारा, कादम्बनी, सार्थक नंदा, रेल मीडिया और अनेक पत्रिकाओं में आपका बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानियां प्रकाशित, संस्मरण, कविताएं संपादन किया है आपने। मुख्य संपादक उत्कर्ष काव्य संग्रह 1, 2 ये काव्य प्रगति पत्रिका उत्कर्ष की ओर साहित्यिक वार्षिकी 2015, 17, 18, 19, 22। तात्कालिक संपादक अट्टहास फेमस पत्रिका है दिल्ली की। अट्टहास के आप जो है तात्कालिक संपादक हैं। साहित्य की विधियों में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा साहित्यिक मंच दिल्ली, अध्यक्ष माध्यम साहित्य संस्थान दिल्ली NCR। बहुत सारे पुरस्कार आपको मिल चुके हैं और आपके पहले काव्य संग्रह ग्रामीण के कोने में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आपको भारत सरकार द्वारा दिया गया था। व्यंग्य भूषण सम्मान आपको मिला है डॉक्टर माया ठाकुर फाउंडेशन रायपुर छत्तीसगढ़। और इसके अलावा आपको सृजन साहित्य सम्मान 2023 सृजन सेवा साहित्य श्री गंगानगर राजस्थान द्वारा सम्मान किया गया है। और अनेक बहुत सारे सम्मानों की लिस्ट है, इस समय बहुत कम है, मुझे होता है बच्चे मत कीजिए। और विदेश यात्राओं में आपने नेपाल, जर्मनी, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया और राष्ट्रीय का आपने किया है। तो ये कवि का बहुत संक्षिप्त परिचय है। आज आप जो है विषय प्रवर्तन करेंगे और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और सबसे निवेदन है कि हम समय पर सबको को समाप्त करने की कोशिश करें ताकि सबको भोजन समय पे मिल जाए। आगे का संचालन उपाध्याय जी, अब मेरा यहाँ से काम खत्म होता है, इसलिए मैं नीचे बैठ जाती हूँ। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस परिचर्चा का जो विषय है आलूरी बैरागी चौधरी, जो एक तेलुगु भाषी होते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो कार्य किया, उसको हम इस मंच के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। ये इस मंच की अभिलाषा रहती है हमेशा और यही इस मंच का प्रयास रहता है कि हम मात्र हिंदी क्षेत्र तक या हिंदी पट्टी तक ही न सिमटते रहें, लेकिन देश के अन्य भागों में जो भिन्न भाषा भाषी साहित्यकार हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को भी जनमानस के समक्ष रखकर उनके अवदान का हम स्मरण करें और उनको जो यथोचित सम्मान है वो उनको प्रदान करने का प्रयास करें। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर वानोड़ी जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें अपनी अनुमति प्रदान की और ये हाल उपलब्ध कराया। और
सबसे मेरा जो प्रथम जो पुण्य स्मरण है वो इस संस्था के संस्थापक एम सत्यनारायण जी को है कि जिन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना में योगदान दिया और यहाँ पर दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है। मैं उनका यहाँ बड़ा पुण्य स्मरण करता हूँ और उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि रखता हूँ। मित्रों, क्योंकि समय की अब संकुचन मुझे भी करना पड़ेगा, तो मैं बस इतना बहुत उसको संक्षिप्त करते हुए कि जैसे उत्तर भारत में अगर हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदी साहित्य को जिन्होंने समृद्ध किया, भारतीय हरिश्चंद्र से लेकर के एक किसका नाम याद करूं और किसको छोड़ूं, उन्होंने समृद्ध जहां उत्तर भारत में रहकर के हिंदी को समृद्ध किया, तो उससे कम समृद्ध जो है वो दक्षिण भारत में जो हमारे 4 राज्य हैं, 4 भाषाओं के राज्य हैं, तेलुगु, आंध्र और तेलंगाना और कर्नाटक कन्नड़ और तमिलनाडु और मलयालम के इनमें बहुत सारे हमारे ऐसे साहित्यकार हुए कि जिन्होंने जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद हिंदी को अपना अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, साहित्य सृजन का माध्यम बनाया और हिंदी को समृद्ध किया। और आज भी कई लोग जो आज यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी अवदान, डॉक्टर शुभदा वाजपेयी जी और पी मणिकम्बा मणि जी, आप सबका भी अवदान जो है वो कम नहीं है किसी से भी। आपका अवदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और लोगों का है। ये आज हमारा सौभाग्य है कि तेलुगु भाषी आज हमारे बीच में, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे, आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी का स्वागत करें। साहित्यकारों के विषय में संक्षेप में गड्ढा और डॉक्टर पी मणिकम्बा आज हमारे बीच में मौजूद है। भीम सिंह, बिल्कुल निर्मल जी और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं कि जिन्होंने अपने कृतित्व से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी बहुत ही उल्लेखनीय कृतियां हैं और उन सब में एक जो आज जिसको हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं वो है आलूरी बैरागी चौधरी जी, जिन पर आज का कार्यक्रम होने रहा है। उनका लेखन जो है ईमानदारी से और प्रतिबद्धता के साथ भारतीय समाज के यथार्थ का चित्रण करने का रहा और उन्होंने अपनी सरल और सहज भाषा के को ही अपनाया। उन्होंने हमेशा वो भी कठिन शब्दों को दुर्गुणता से बचते रहे। सब लोग जानते हैं कि उनका जन्म गुंटूर जिले के तेनाली शहर के ईटानगर में 1925 में हुआ। उनके पिता एक प्रतिष्ठित किसान और माता सरस्वती की माता थी। वो सीधे सरल और स्पष्ट वक्ता थे। उनका जीवन संघर्ष में रहा। अंग्रेजी, तेलुगु, संस्कृत के साथ साथ हिंदी में उन्होंने बहुत काम किया है। 1950 में वो अध्यापक हुए, लेकिन उन्होंने अध्यापकी छोड़ दी और अपने चाचा चक्रपाणी जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, उनके साथ वो काम करने के लिए चले गए और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने चंदा बाबा के हिंदी संस्करण का प्रकाशन प्रारंभ किया। लेकिन उनकी एक बेचैन आत्मा वाले कवि के रूप में उनकी ख्याति थी। उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी और दक्षिण भारत में जहां हमारे आदरणीय प्रोफेसर शर्मा जी जहां काम करते थे, बहुत लंबे समय तक सेवा करते थे, वहां पर भी उन्होंने काम किया। लेकिन फिर वहां भी उन्होंने 1.5-2 साल काम करने के बाद वहां भी छोड़ दिया और फिर स्वतंत्र लेखन में वो रत हो गए। उनके जीवन काल में सिर्फ एक महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित हुई, पलायन, जिन्होंने उसमें जाति, कुल, धर्म और देश काल की सीमाओं के पार जाकर मानव कल्याण के हेतु सृजन किया। उनकी एक कविता का एक बहुत उसमें सुंदर शब्द है उसके, मैं वो 4 पंक्तियां उनकी आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जिससे अभी अनुभव कर सके उनका सृजन कितना स्तरीय था। रक्त श्वेत करदम के ऊपर मानवता का नलिन खिला है, युग युग के बीच जीवन विकास में अनुभूति अभ्युन्नति का पथ मिला है। पलायन के गीत में गीत, प्रगीत और नई कविता की मात्र 24 कविताएं थी, लेकिन उसके बाद उनका 2-3 संग्रह और आए। नील
गगन चंदन सा चांद उनका गीत संग्रह है। और संशय की संध्या में उनके 42 कविताएं संग्रहित हैं और प्रीत और प्रीत में 100 कविताएं और वसुधा का सुहाग में 45 प्रयोगवादी कविताएं हैं। और ये सब संग्रह उनके देहावसान के बाद हमारे समक्ष आए। उनका बिंब विधान का जो विशिष्टता है वो उनकी कविताओं में स्वयं ही प्रतिबिंबित होता है और उनकी अधिकतर जो रचनाएं हैं वो स्वयं इसका प्रमाण है। आपके भीतर एक तीव्र संवेदनात्मक प्रकृति के अनुसार सटीक अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने गीत विधा को बहुत ही साधनापूर्ण और सफलतापूर्वक साधा। शैली और भाषा दोनों की विविधता के वो धनी रहे और वसुधा का सुहाग उनकी प्रयोगवादी नई कविता का संकलन है। सभी स्थितियों तो कैसा है ये देखिए, सभी स्थितियों के प्रभात की किरण के प्रभात की जो मधु किरण है वो भी उनको कृपाण सरीखी लगती है। राधेश्याम शुक्ल ने उनकी कविताओं में मानवता का वाद के उनके पुस्तक लिखी, उसका लोकार्पण किया। उनकी रचनाओं में हम बिहार का भी भोजपुरी भाषा का, क्योंकि वो बिहार में रहे तो उनकी भी रचनाओं में उनका प्रभाव नजर आता है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रकृतिवाद का प्रभाव उनके निश्चित रूप से यहाँ देखिए, ये यहाँ धूल का हर जर्रा है किसी पवित्र से सींचा, इस लोक पर किसी दास ने वैभव का हिंसा खींचा। उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना, अराजकता, भ्रष्टाचार और घटते जीवन मूल्य सभी उनकी कविताओं में अभिव्यक्त हुए। कवि कह उठता है कि मानवता है कहाँ रे, यह गूंगे पशुओं की जमात है, हाँ सजधज कर रही जा रही जिंदा लाशों की बारात है। गीत मंजरी में उनकी ये पंक्तियां हैं जो ये हमें बताती हैं कि वो कितने संवेदनशील थे और अपने आसपास की घटनाओं के प्रति वो कितने सजग थे। और इसके साथ साथ तेलुगु भाषा के तो प्रसिद्ध कवि थे, उनकी आगम की एक प्रसिद्ध रचना है। और उनके बारे में वो अपने बारे में क्या कहते हैं ये भी बताना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह न सोचना हाँ ये भी कुछ लिखता है, यश के स्वर्ण पथ पर, यश के स्वर्ण द्वार पर पड़ा पड़ा कृपा भिक्षा की आशा रखता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज इस परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ कि हम उनकी रचनाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भों में देखें और उनके अवदान को हम स्मरण करें।